नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें आज हम कवयित्री महादेवी वर्मा जी की कविता है वो दीपशिखा, उसमें प्राण रहने दो अकेला गीत शीर्षक के अंश कुछ पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से महादेवी वर्मा की हमने 2-4 पद पढ़ चुके हैं। अब देखिए आज इस दीपशिखा काव्य संग्रह से प्राण रहने दो अकेला गीत शीर्षक से अंश देखिए कि दूसरी होगी कहानी सुनने में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट ओ चिनगारियों का एक मेला, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझर का चाह सहजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जुल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राण रहने दो अकेला गीत शीर्षक से है, ये दीपशिखा काव्य संग्रह है, उसमें प्राण रहने दो अकेला गीत ये शीर्षक गीत है, तो ये इसमें अवतरित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप प्रसंग में लिख देंगे। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अवतरण है उसमें कुछ कुछ तो शब्द है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। शून्य का अर्थ यहाँ पर आकाश से है, और मिटे स्वर का मतलब स्वर का विलीन हो जाना, मिट जाना, समाप्त हो जाना। खोई निशानी, निशानी का अर्थ यहाँ पर चिन्ह से है। चिन्ह भी कैसे? चरणों के जो चिन्ह हैं वो मिट गए हैं। आज इस पर प्रलय भी विस्मित है, कयामत ही वो विस्मित है, आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित है। और मैं लगाती नित, नित मने सदैव, मोतियों की हाट, हाट का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बाजार, ओ का अर्थ यहाँ पर और, चिनगारियों का एक मेला, हास का हास मने हास्य का, प्रसन्नता का, सुख का, इस अर्थ में हम इसको अर्थ लेंगे, ठीक है। हास का, मधुदूत मधुर दूत भेजो, रोष मने क्रोध का, नाराजगी का, चाहे भ्रूभंगिमा, भ्रूभंगिमा मने भुओं का टेढ़ा करना, क्रोध में भुओं का टेढ़ा करना, वक्र करना, ठीक है, उसको बोलेंगे भ्रूभंगिमा। पतझड़, पतझड़ की समान, चाहे जैचा मैंने इच्छा, सहजो मैंने सहन कर ले जो, या सहन करे। मिलेगा उर, उर मैंने हृदय, अचंचल तो चंचल ना हो, चंचल न हो, स्थिर। वेदना जल, वेदना रूपी जल, पीड़ा का आंसुओं का जल, वेदना पीड़ा आंसू जल। स्वप्न सतदल मैंने सपनों रूपी, सतदल कहते हैं कमल को, तो सपनों रूपी कमल, सपनों रूपी क्या हो गया? कमल। और जान लो वह मिलन एकाकी, एकाकी मैंने अकेला, और विरह में दुकेला, दुकेला मैंने दोनों, या जो अकेला न हो, दोनों या जो अकेला न हो। अपरिचित का मतलब अज्ञात। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थे कुछ शब्दार्थ। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं कि महादेवी वर्मा, इसमें देखिए आपको प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा जी के दीपशिखा काव्य संग्रह के प्राण रहने दो अकेला शीर्षक गीत से अवतरित है। और इसमें कवयित्री ने जो है अपने लक्ष्य की तरफ चाहे कितनी ही बाधा आए, कष्ट आए, उनका सामना करने की जो है भावना व्यक्त की है। साथ ही साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति जो अटूट या दृढ़ आस्था या विश्वास का स्वर व्यक्त किया गया है, ठीक है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलने की, अडिगता से चलने की, इस दृढ़ता से चलने की बात इसमें कही गई है। तो अब इसका अर्थ देखिए, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में कोई निशानी। धूल में, धूलि में ना धूल में, कवियत्री यहाँ कहती है कि जिसका स्वर
तुलना करिए कवित्री अपनी और किसी अन्य की, कि जिसके स्वर, कवित्री करिए मेरा जो अव्यक्त जो प्रियतम है उसकी तरफ मैं दृढ़ता के साथ बढ़ रही हूँ, बढ़ती रहूँगी, मैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती रहूँगी। तो वह अन्य की बात करती हुई कह रही है कवित्री महादेवी वर्मा जी कि जिसके स्वर आकाश में, शून्य में जिसके स्वर मिटे स्वर, जिसके आकाश में स्वर है विलीन हो जाए, जिसके स्वर आकाश में व्यर्थ ही विलीन हो जाए, नष्ट हो जाए, गिर जाए, मिट जाए, और जिसके चरण है वो धूलि में खोई निशानी, यानी जिसके चरणों के जो चिन्ह है वो धूल में कहीं खो जाए, ऐसे चरण मेरे नहीं हैं। धूलि में कोई निशानी, यानी जिसके चरणों के जो चिन्ह है वो धूल में नष्ट हो जाए, ठीक है, मिट जाए, ऐसे लोगों की कहानी कुछ और ही होगी, वो कोई और दूसरी होगी कहानी, यानी इन लोगों की कहानी कोई दूसरी होगी, मेरी ऐसी कहानी नहीं है जो इस प्रकार से आकाश में जिसका स्वर व्यर्थ में ही मिट जाए या फिर विलीन हो जाए, या फिर जिसके धूल पर जिसके चरणों की छाप भी ना पड़े या उसकी धूल में उसके चरणों के चिन्ह है वो मिट जाए, ऐसे लोगों की कहानी कोई और होगी, मेरी ऐसी कहानी नहीं है। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित्य, मोतियों की हाट ओ चिनगारियों का एक मेला। इतनी पंक्तियों का अर्थ साथ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जिसके चरणों के चिन्ह हैं वो धूल में खो गए हैं, मिट गए हैं, ऐसे लोगों की कहानी क्या है, कवित्री कह रहे हैं कुछ और ही होगी, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं अर्थात उन्हें तो जीवन में सदैव ही असफलता और निराशा ही मिलती रहेगी। किनको मिलेगी? जिनके स्वर आकाश में व्यर्थ ही विलीन हो जाएंगे, जिनकी चरणों की चिन्ह है वो धूल में व्यर्थ ही मिट जाएगी, ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, उनके जीवन में सभी जीवन में असफलता और निराशा ही उनको प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन मेरे स्वर न तो आकाश में विलीन होने वाले हैं, न मेरे जो चिन्ह हैं वो धूल से मिटने वाले हैं। तो यहाँ पर ये भावना व्यक्त हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, कवित्री कहती है कि आज जिस पर प्रलय विस्मित, कि आज मेरे ऊपर स्वयं प्रलय भी विस्मित, आश्चर्यचकित है, क्योंकि मेरी कहानी ऐसी नहीं है। आज प्रलय भी जिसे देख करके विस्मित है, विस्मित माने आश्चर्यचकित, विस्मित का क्या अर्थ होता है? आश्चर्यचकित, कि मेरी कहानी को देखकर तो स्वयं प्रलय भी, कयामत भी जो है आश्चर्यचकित रहती है। आगे देखिए कवित्री क्या कर रही है कि मैं लगाती चल रही नित्य, नित्य मैंने सदैव ही लगाती चल रही, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। क्या लगाती रही? मोतियों की हाट, मोतियों की हाट में ना बाजार, और चिनगारियों का एक मेला। जैसे मेले में बहुत सारी दुकानें होती है, हाट होता है, उसको हाट बाजार कहा जाता है। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं नेत्रों से जो आंसू रूपी मोती, नेत्रों से आंसू रूपी मोतियों का बाजार लगाती हूँ, और चिनगारियों का मेला, आँखों में जो चमक रूपी जो चिनगारी चमक है नेत्रों की, तो नेत्रों की चमक रूपी चिनगारी, नेत्रों की चमक रूपी या दीप्ति कह सकते हैं, दीप्ति रूपी चिनगारी का मेला लगाती हूँ। क्या लगाती हूँ? मेला। यहाँ पर चिनगारियों का मेला का अर्थ क्या हुआ? नेत्रों की चमक, मेरी आंखें चमकती रहती है, मेरी पुतलियाँ में चमक है, एक प्रकार से उत्साह है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेत्रों से आंसू रूपी मोतियों का बाजार लगाती हूँ, और उसमें नेत्रों की चमक या दीप्ति रूपी जो चिनगारी का मेला है मैं लगाती रहती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। ठीक है, तो मोतियों का अश्रु रूपी मोती है और नेत्र दीप्ति रूपी जो चिनगारी है उसको फैलाती हुई आगे बढ़ती रहती हूँ। हास का मधुदूत भेजो। अब कवित्री अपने अव्यक्त जो प्रियतम है, परमात्मा है या अव्यक्त जो प्रियतम उसको लक्ष्य करते हुए कह रही है कि हास का मधुदूत भेजो, रोष की ब्रू भंगिमा, पतझर का चाहे सह लो। कवित्री यहाँ पर कह रही है कि चाहे मेरे प्रति मेरे जो अव्यक्त परमात्मा या अव्यक्त जो मेरा प्रियतम है वो मेरे लिए चाहे हास का मधु दूत भेजो, चाहे हास मैंने हास्य का मधुर दूत मेरे लिए भेज दो। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसन्नता का या सुख के क्षण मुझे मेरे लिए भेज दे, या फिर रोष की ब्रू भंगिमा, या फिर वो चाहे मेरे प्रति क्रोध
का भाव भी व्यक्त करे, क्रोध से अपनी भुओं को वक्र दृष्टि से मेरी तरफ वो देखे। कौन? अव्यक्त जो परमात्मा या अव्यक्त जो प्रियतम है वो मेरे प्रति जो है क्रोध का भाव भी रखे, और क्रोध का भाव रख करके, रोष का भाव रख करके मेरे प्रति अपनी भुओं, टेढ़ी भुओं से मुझे देखे। या पतझड़ की कामना भी चाहे वो करे, ठीक है, मेरे जीवन में पतझड़ की कामना हो, जो भी हो उसे सह लो। कवित्री कहते हैं जैसा भी हो, सुख हो दुख हो, मेरे अव्यक्त परमात्मा मुझे, अव्यक्त जो प्रियतम है मेरे प्रति चाहे सुख भेजे दुख भेजे, निराशा हताशा या कैसा भी क्षण मेरे लिए इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पहुंचाए, लेकिन मुझे चुपचाप सहन कर लो। ठीक है, समझ में आया। और ले मिलेगा उर चंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। कवित्री इतनी दृढ़ता के साथ कह रही है बात कि ले मिलेगा उर चंचल, और ऐसी स्थिति में चाहे वो मुझे सुख हास्य दे या रोष दे, क्रोध दे, सुख दे दुख दे, जैसी भी स्थिति हो, मैं मेरा जो हृदय अचंचल होकर के, जो चंचलता रहित होकर के मेरा हृदय उसको सहन कर लेगा, उसको जो है ले मिलेगा यानी ले लेगा। ठीक है, तो ऐसी दृढ़ता व्यक्त करती हुई उस अव्यक्त प्रियतम के द्वारा जो दिए हुआ जो भी सुख है या दुख जो भी स्थिति है उसको वह चंचलता रहित उसका हृदय सहन कर लेगा या मिलेगा। और वह वेदना, और क्या करेगा? वेदना जल, वेदना रूपी जल, वेदना रूपी जल, आंसू रूपी वेदना, आंसू, जब वेदना होगी तो आंखों से आंसू आएंगे, तो वेदना रूपी जल और सपने रूपी कमल, सपने रूपी कमल और वेदना रूपी जल को वो क्या करेगी? उसको, उस अव्यक्त परमात्मा को, अव्यक्त प्रियतम को समर्पित कर देगी। तो इस प्रकार से कवियत्री यहाँ कह रही है कि ये जो है मेरा हृदय है, ये वेदना रूपी जल और मधुर स्वप्न रूपी जो कमल है उसको लेकर उनको समर्पित कर देगा। और क्या है कि जान लो वह मिलन एकांकी, विरह में है दुकेला। कवियत्री कहती है कि हालांकि जो मेरा प्रियतम से मिलन होगा वह एकाकी ही है, एकाकी होगा, ठीक है, फिर भी वेदना, विरह वेदना का जो स्वर है वह युगल रूप में होगा, दुकेला होगा, दोनों का होगा। यानी वे अव्यक्त जो प्रियतम है वह भी विरह से व्याकुल रहेंगे और मैं भी विरह से व्याकुल रहूंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर माधवी वर्मा का एक तरह से आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो इस कविता के माध्यम से हम मीराबाई की वेदना को देख सकते हैं। वैसे भी माधवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो जैसे मीराबाई है अपने कृष्ण के लिए जो है सुख दुख कैसी भी स्थिति है सबको वो प्राप्त करने चाहती है कि कैसी भी स्थिति मेरे प्रति मेरे प्रियतम कृष्ण है वो मेरे लिए भेज दे, मैं उसको सहन कर लूंगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रहस्यात्मकता का भाव व्यक्त करते हुए माधवी वर्मा जी कहती है कि चाहे मेरे लिए, मेरे अव्यक्त जो प्रियतम है मेरे लिए चाहे सुख के क्षण भेज दे या दुख के भेज दे, मैं उसको उदार हृदय से, अचंचल हृदय से उसको सहन कर लूंगी। और ये जो मिलन होगा वह एकांकी है ये जानती हूँ, फिर भी जो विरह है वो दुकेला है। यानी विरह जो होगा वो मैं अपने अव्यक्त प्रियतम के लिए जो मैं दुख प्राप्त कर रही हूँ, वेदना प्राप्त कर रही हूँ, वह दुख उनको भी होगा। तो ये विरह वेदना है वो दुकेला यानी दोनों तरफ से ही होगी, युगल रूप होगा। और विरह वेदना तो अकेले नहीं भोगनी पड़ेगी। आगे देखिए, पत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। और इस पंक्ति में महादेवी वर्मा जी कहती है कि चाहे मेरा ये जो अव्यक्त प्रियतम के प्रति जो मैंने जो मार्ग चुना है, ये जो मेरा लक्ष्य है, उस मार्ग का या उस पथ को अपरिचित या अज्ञात रहे, लेकिन प्राण चाहे अकेले ही रहे, प्राण चाहे अकेले रहे, चाहे पथ अपरिचित अज्ञात रहे, फिर भी मैं अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ती रहूंगी। उस अव्यक्त प्रियतम या परमात्मा की प्राप्ति की ओर मेरा ध्यान हमेशा बना रहेगा, लक्ष्य की ओर ध्यान मेरा सदैव रहेगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये कविता है। और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे कि अव्यक्त प्रियतम के पास जाने की कामना यहाँ पर व्यक्त हुई है। महादेवी वर्मा अपने रहस्यात्मक अनुभूति के द्वारा, रहस्यात्मकता के द्वारा ये भाव व्यंजित कर रही है कि जो अव्यक्त प्रियतम है, जो उसको पता नहीं है, अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, निराकार निरंजन अव्यक्त है, तो ऐसे प्रियतम की प्राप्ति के लिए जो उनके पास जाने की कामना और विरह वेदना को सहन करने के भाव है इस गीत में प्रस्तुत हुआ है। और ये जो गीत है छायावादी रहस्यात्मक प्रवृत्ति इसमें दिखाई दी। इस गीत में छायावादी रहस्यात्मकता दिखाई देती है, ये आप लिख देंगे। अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग और परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ। इसमें अनुप्रास है, परिकर है, रूपक है और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और गीत की जो पद योजना है वो भावाभिव्यक्ति,
जो है लय और गति प्रशंसनीय है। ये आप लिख देंगे। गीत की पद योजना, भावाभिव्यक्ति और जो गीत की लय है वो बड़ी प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पद देखते हैं। ओ चिर नीरव मैं सरित विकल, तेरी समाधि को सिद्धि अकल, चिर निद्रा में सजने का पल, ले चली लाश में लय गौरव, मैं अश्रु तरल तेरे ही प्राणों की हलचल, पा तेरी साधों का संबल, मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव, मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव। तो ये जो कविता है प्यारे विद्यार्थी ओ चिर नीरव से है, यानी प्रस्तुत पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता दीपशिखा या फिर ओ चिर नीरव गीत शीर्षक से अवतरित है, जो कि दीपशिखा काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा अर्थ देख लिए। चिर का अर्थ हो गया यहाँ पर शाश्वत है, नीरव का अर्थ शांति, शांत। ठीक है। शब्द रहित, और विकल सरित मने नदी, विकल मने निरंतर या फिर अविरत, तेरी समाधि को सिद्धि अकल, अकल का मतलब निराकार अखंडहीन, सिद्धि चिर निद्रा शाश्वत निद्रा में सजने का, स्वप्नों का, ठीक है, सपनों में सजने का फल, सजने का पल, ठीक है, क्षण। और ले चली लाश, लाश होता है नृत्य, लाश से नृत्य जो स्त्रियों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए गाया जाता है, वैसे पार्वती के द्वारा नृत्य किया जाता है, उसको लाश से बोला जाता है। तो लास्य नृत्य में स्त्रियों की प्रेमानुभूति प्रदर्शित होती है और प्रेमानुभूति को प्रदर्शित करने के लिए लास्य नृत्य किया जाता है। तो उसकी लय और गौरव अश्रु तरल या आंसू के तरल आंसू के रूप में प्राणों की हलचल। साधो, साधो का अर्थ होता है यहाँ पर आकांक्षा, इच्छा, आकांक्षा, साधो का अर्थ आकांक्षा या फिर अभिलाषा। इन अभिलाषा साधन, अभिलाषा संबल का अर्थ होता है सहारा। स्वर वैभव, वैभव का स्वर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी इसका अर्थ प्रस्तुत जो मैंने बता दिया अभी कि प्रस्तुत है पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा जी के प्राण ओ चिरो नीरव गीत शीर्षक से अवतरित है और ये जो है कविता काव्य संग्रह दीपशिखा से संकलित है, दीपशिखा में संकलित है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर इस कवयित्री ने अपने अव्यक्त जो प्रियतम है उसको लेकर के सुंदर भावाभिव्यक्ति व्यक्त की है। ठीक है, तो ये आप इसमें प्रसंग में लिखेंगे। अब देखिए व्याख्या। कवयित्री महादेवी वर्मा अपने अज्ञात जो प्रियतम है या अव्यक्त जो प्रियतम है उसको लक्ष्य करके कहती है कि हे चिर नीरव अर्थात शाश्वत शब्द रहित, ओ चिर नीरव, हे ओ चिर नीरव, हे शाश्वत शांत शब्द रहित शांत प्रिय मेरे प्रियतम। ठीक है, अपने प्रियतम के लिए कहा है हे चिर नीरव अर्थात हे शाश्वत शब्द रहित शांत प्रिय मेरे प्रियतम। मैं सरित विकल, कि मैं विकल यानी अविरत निरंतर बहने वाली ऊंची ऊंची तरंगों की उद्दाम तरंगों वाली नदी हूँ। कौन करिए कवित्री की। मैं हे अव्यक्त परमात्मा या अव्यक्त प्रियतम, मैं है एक अविरत या फिर निरंतर बहने वाली उद्दाम तरंगों वाली ऊंची ऊंची तरंगों वाली सरिता हूँ, नदी हूँ। तेरी समाधि को सिद्धि अकल, कि तेरी समाधि को सिद्धि से मैं निराकार या खंडहीन होकर के देखना चाहती हूँ। यानी तेरी समाधि, जब समाधि आती है तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो तेरी समाधि को सिद्धि अकल, अकल मैंने निराकार खंडहीन, तो मैं तुम्हारी समाधि की सिद्धि को निराकार ढंग से देखना चाहती हूँ, खंडहीन होकर के देखना चाहती हूँ। देखिए चिर निद्रा में सजने का पल, मैं चिर निद्रा में जो है, चिर निद्रा में हमेशा शाश्वत जो निद्रा है, नींद है, उसमें अपने स्वप्नों के पलों को सजने का, जो स्वप्न के सजने के जो पल है, और जो ले चली लाश में लय गौरव, कवियत्री कहती है इसके साथ साथ में जो लास्य है, लाश है यानी जो स्त्रियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है, उस लास्य नृत्य में अपने लय और गौरव को लेकर या लास्य में गौरव के लय को लेकर के चली हूँ और आगे बढ़ती रही। कवियत्री आगे कहती है कि कहने का तात्पर्य कि मैं अश्रु तरल तेरे ही प्राणों की हलचल। कवियत्री महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं विरह वेदना में तरल अश्रु हूँ, मैं विरह वेदना में आंसू बहाती रहती हूँ, तो मैं विरह वेदना में तरल अश्रु रूप में हूँ।
और मेरे जो भीतर है तेरे ही प्राणों की हलचल, और मेरे मन में, मेरे अंतर में, मेरे हृदय में है मेरे अव्यक्त प्रियतम तुम्हारे ही प्राणों की क्या है, हलचल बनी रहती, यानी तुम मेरे प्राणों में समाये हुए रहते हो। कौन किसे कह रहे हैं? माधवी वर्मा जी अपने अव्यक्त प्रियतम को कह रही है कि तुम मेरे अंतर में, मेरे हृदय में, मेरे मन में, हे मेरे अव्यक्त परमात्मा, मेरे अव्यक्त प्रियतम, तुम मेरे प्राणों में समाये हुए रहते हो। मैं तुम्हारे अश्रु, तरल अश्रु, विरह वेदना का तरल अश्रु स्वरूप हूँ। पा तेरी साधों का संबल मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव। माधवी वर्मा जी कहती है कि मैं ते पा मन प्राप्त करके तेरी साधु, मैंने तेरी आकांक्षा, तेरी इच्छा, अभिलाषा का संबल मैंने सहारा, कि हे मेरे अव्यक्त प्रियतम, मैं तुम्हारी उस आकांक्षा या उस अभिलाषा का सहारा पा करके मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव, मैं फूट पड़ी अर्थात मेरे जो मधुर स्वर से अपने जो वैभव का जो स्वर है वो व्यक्त हुआ है, अर्थात मैं अपने मधुर स्वर का वैभव लेकर के अपनी मधुर वाणी में गीत रूप में तुम्हें व्यक्त कर रही हूँ या गीत रूप में व्यक्त हुई हूँ। यह कहने का तात्पर्य यहाँ पर माधवी वर्मा जी का यह है, अर्थात कि मेरे इस विरही जीवन के सारे जो उपादान या पदार्थ है वो सब के सब वह तुम्हारे द्वारा ही आश्रित है, तुम्हारे द्वारा ही निर्मित है मेरे अव्यक्त प्रियतम। ये जो मेरा जो विरही जीवन है, विरह से व्याकुल जो जीवन है, उसमें सारे जो उपादान है, जो भी विरह वेदना के लिए उपादान दिए जाते हैं, पदार्थ, कामना या वो उपमान दिए जाते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा आश्रित है, तुम्हारे द्वारा निर्मित है, इसीलिए तुम्हारे द्वारा निर्मित है, इसलिए ये सब तुम्हारे ही हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दृढ़ आस्था अपने प्रियतम के प्रति व्यक्त हुई है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, लास का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों गाने बजाने के साथ में स्त्रियों का जो नृत्य किया जाता है, ऐसा नृत्य जिसमें उनकी प्रेमानुभूति या प्रेम के भावों की व्यक्ति का प्रदर्शन हो, हाव भावों का प्रदर्शन हो, वो होता है लास। प्रियतम की प्रेमानुभूति, प्रिय द्वारा अपनी विरह वेदना का प्रकाशन भावपूर्ण शब्दों में किया गया है। रूपक, परिकर और मानविक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक, परिकर और मानविकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भावानुभूति उचित है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे माधवी वर्मा जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।